हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरा नाम है सत्येंद्र। और आज से हम देखने वाले जो प्रीवियस 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स आए हुए थे उन सभी का डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं सब दिन कोई ना कोई एक राज्य स्टेट टारगेट करके चलूँगा जहाँ पर उनके जो मुख्य पॉइंट हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए, ये ज़्यादातर मेरा एनटीपीसी को दिमाग में रखते हुए मैं चाहूँगा कि ये सभी वीडियो का जितने भी करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये आपका जनवरी माह से लेकर अभी तक का जितने भी करंट अफेयर्स है उन सब का हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। मतलब व्हेन वॉज इंटरनेशनल फायर डे सेलिब्रेटेड। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अग्निशमन दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 4 मई। 4 मई को हमारा क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। या 4 मई को आप क्या बनाते हैं, अग्निशमन दिवस। देखो, इनकी शुरुआत हुई थी 2 दिसंबर 1998 ईस्वी को। क्यों हुई थी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय ऑस्ट्रेलिया की झाड़ियों में आग लग चुकी थी और उनके दौरान 5 अग्निशामकों की मौत के कारण इसकी क्या हुई, उस दिन से हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि किस देश ने वर्ष 2020 में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च कर दिया। इसमें कह रहा है विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन द ईयर 2020। तो 2020 में कौन सा ऐसा देश है? तो ये जो देश है ये है ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन है, सॉरी रूस है। और रूस के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जुटा ले तो जो अगला जो मिशन लॉन्च करने वाला है रूस 2023 में लॉन्च करेगा, जो आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। और रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को। उसका जो यहाँ पे अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है ये कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो रूस का जो मुद्रा है क्या है, ये रशियन रूबल है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा कि किस राज्य ने दिसंबर माह से मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फ़ोन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य आपका हो जाएगा केरल। केरल ऐसा राज्य बन गया जिन्होंने के फ़ोन परियोजना शुरू करने वाला है दिसंबर माह से, जो मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा केरल के बारे में और हम जानते हैं। केरल की जो अभी मुख्यमंत्री है वो कौन है? पिनरई विजयन है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम आप सबको पता होगा। और यहाँ की जो अभी गवर्नर जो है अभी ये कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। थोड़ी सी केरल की बात और कर लें तो केरल के बारे में आपको कौन कौन से मुख्य पॉइंट याद रखना है। केरल के बारे में जो आपको, केरल की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसके बारे में दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो अभी पिनरई विजयन साहब है वो उसका पार्टी है CPIM। ठीक है, उसके बाद आप राज्यसभा की सीटें बोले तो इसमें इस राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं 9 है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 20 है। और विधानसभा में कुल 141 सीट है। बात समझ में आया? साथ ही साथ आपको और क्या याद रखना है इसमें, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कार्यकाली भाषा है वो है मलयालम। ठीक है, और यहाँ पर 96.2%, 96.2% लिटरेसी रेट है। यदि मैं लिंग का अनुपात की बात करूँ तो 1084, जो कि भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। साथ ही साथ यहाँ का जो सबसे फेमस जो त्यौहार है उसमें हमारा ओणम आता है। और ओणम टोटल 4 दिन का त्यौहार है। और इसमें आपको याद रखिएगा कि ओणम 4 दिन का त्यौहार है। इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो है थिरुओणम, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसका यदि आप राजकीय जंतु की बात करें तो यह है भारतीय हाथी। और साथ ही साथ यदि आप इसके पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। फूल की बात करें तो यहाँ का जो फूल है ये कन्नी कोन्ना है। कन्नी कोना यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। फल यहाँ का जो हो जाएगा वो जैक फ्रूट या
कटहल यहाँ का राजकीय फ्रूट है, फल है। यदि पेड़ की बात करें तो नारियल यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। यहाँ पर जो आप देखे होंगे सबसे जो फेमस एक और सबसे काफ़ी ज़्यादा अमीर मंदिर यदि देखा जाए तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर है। पद्मनाभा स्वामी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ में, केरल में। यहाँ पर पेरियार नेशनल बांध है जो पेरियार नदी के किनारे है। साथ ही साथ आपको दिख जाएगा वायनाड वन्य जीव अभयारण्य और साइलेंट वैली भी यहीं पर है केरल के अंदर। केरल की पड़ोसी राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक और लक्षद्वीप यहाँ का क्या है, पड़ोसी राज्य है। इन केरल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मतलब जो केरल में एक कोच्चि जगह है जिसको क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है। यदि मैं और बात करूं तो यहाँ के जो प्रथम आपका फर्स्ट सीएम जो थे, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन था, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरयप्पा थे। और यहाँ का जो राज्यपाल था वो प्रथम राज्यपाल वो था श्रीराम वर्मा। और यहाँ का जो भारत में पूर्ण रूप से एक ही ऐसा ज़िला है जो शिक्षित है वो भी केरल में है। और केरल का कौन सा ज़िला है, ये एर्नाकुलम ज़िला है। एर्नाकुलम एक ऐसा एकलौता ज़िला है पूरे भारत में जो पूर्ण रूप से शिक्षित है और ये केरल में अवस्थित है। मैं एक दो पॉइंट और बात करूं तो इन्हें दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। तो आई होप, अच्छा मैं यहाँ के क्लासिकल डांस की बात करूँ तो यहाँ का क्लासिकल जो डांस है ये मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ का क्या है, लोक नृत्य है। बात समझ में आया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये सारी जानकारी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने किस नाम से सामाजिक दूरी को बनाए रखने के उद्देश्य से ऐप लॉन्च किया है। तो गूगल ने जो अभी अभी एक ऐप लॉन्च किया उसका नाम है सोदार एक ऐसा ऐप है जिनको गूगल ने लॉन्च किया है। और गूगल ने कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए SODR नामक ऐप लॉन्च की है। ठीक है। और यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो गूगल का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1998 में हुई थी। कब हुई थी, 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना हुई थी। जिनका स्थापना 4 सितंबर 1998 लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने दोनों आदमी ने मिलकर इसके गूगल की स्थापना की थी। इनकी मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया है। और अभी जो गूगल के वर्तमान में CEO है जो सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के एक CEO हैं। ठीक है। और इनका जो मेन कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। ठीक है। और ये यहाँ से आप एक बात और याद रखना, थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ अभी, क्योंकि अभी दुनिया का तीसरा स्थान पर जो आदमी है वो है अमीर में, वो है एलोन मस्क। और एलोन मस्क की एक कंपनी है SpaceX जो क्या करता है, स्पेस जिस तरह से नासा काम करती है उसी तरह से SpaceX क्या करता है, रॉकेट को अपने अंतरिक्ष में छोड़ने का काम था। इसी का जो एक और है टेस्ला मोटर भी एलोन मस्क की हैं। इसकी एक कंपनी है पेपैल। और ये जो जिस तरह से अमेज़न वगैरह है, अमेज़न पे है, या फिर आपका जो क्या नाम है पेटीएम है, उसी तरह से इंटरनेशनल करेंसी के लिए आपका पेपैल है। और ये भी किसकी कंपनी है, ये भी आपका एलोन मस्क की कंपनी है जो दुनिया में तीसरे स्थान में सबसे अधिक अमीर है। अगला है कि एक भारतीय लड़की था जिन्होंने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूनिटी दिया था। इंजेन्यूनिटी तो कह रहा है विच इंडियन गर्ल नेम्ड द नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी। और ये कौन थी, इनका नाम है वनीजा रूपानी। कौन है, वनीजा रूपानी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और वनीजा रूपानी जो है ये 17 वर्ष की एक लड़की है। ठीक है, 17 वर्षीय लड़की है वनीजा रूपानी, जिन्होंने क्या इंजेन्यूनिटी जो पहले मंगल हेलीकॉप्टर इनका नाम दिया है। ठीक। और नासा का फुल फॉर्म आपको देख लेना है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और नासा की स्थापना कब हुई थी, 1958 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा दिशांत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है ये भारत सहित दुनिया का सबसे बड़ा दिशांत प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है। और ये किसने किया है, ये जो राज्य है ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने ऐसा काम किया है।
और यहाँ महाराष्ट्र की थोड़ी सी बातें देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना प्रोग्राम लॉन्च किया। और उद्धव ठाकरे की परियोजना के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.5 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। साथ ही यदि मैं बात करूं तो राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए कुल 21 केंद्र चुने, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा एवं ड्रग्स विभाग और बीएमसी मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। यहाँ का मुख्यमंत्री आपको समझ में आ गया होगा, उद्धव ठाकरे। और यहाँ का जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र का राज्यपाल है। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। हमारा घर हमारा विद्यालय, कह रहा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द कैंपेन आवर होम इज़ आवर स्कूल। तो ये जो है इसका शुरुआत किसने किया, इसका शुरुआत आपको किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप जुड़ा लें। जो अभी कोरोना संकट है, जिनके कारण लोगों को घर में रहने का सलाह दिया जा रहा है, तो इस अभियान के तहत 6 जुलाई से राज्य के सभी घरों में स्कूल की घंटी बजेगी, जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और कहानियों को सुनेंगे, फिर उनके नोट्स तैयार करेंगे। साथ ही साथ मैं थोड़ी बहुत जानकारी बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसिवेरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो परसिवेरेंस नामक जो मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला कौन सा कंपनी है, तो ये आपको मिल जाएगा नासा। एक ऐसा कंपनी बन गया जो जिन्होंने अभी क्या एटलस 5 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से मार्स रोवर परसिवेरेंस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और नासा ने इस मिशन में एक रोवर और एक मिनी हेलीकॉप्टर को रॉकेट की मदद से मंगल पर भेजा है, जो कि मंगल पर क्या करेगा भाई, रिसर्च करेंगे। यह रॉकेट ग्रह पर करीबन 300 मिलियन की दूरी तय करके 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतरेगा। और यह रोवर नासा क्यूरियोसिटी रोवर की डिज़ाइन पर आधारित है। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा। कह रहा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग। तो ये जो जिला थी वो कौन सा था, बीजापुर। बीजापुर एक लौता जिला बन गया जो नीति आयोग के तहत टॉप किया। बात समझ में आया। और आकांक्षी जिलों की सूची में कुल 112 जिलों के बीच में जारी की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण तथा कौन कौन सा तरीका था भाई, रोड मैप था, स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। तो ये आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, साथ ही साथ कितने टोटल 6 विकासात्मक क्षेत्र के आधार पर इसका रैंकिंग की गई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी वर्ष 2020 का BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। Who has been awarded the BET 2020 Humanitarian Award of the Year 2020। तो ये कौन बना है, ये जो है ये आपका कौन हो गया भाई, पॉप स्टार, जो पॉप स्टार बेयोंसे, जो पॉप स्टार बेयोंसे है, ये बनी है कौन, आपका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है पॉप स्टार बेयोंसे को अमेरिका के पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने उनके कोविड-19 राहत प्रयासों में बियॉन्ड गुड फाउंडेशन के साथ मिलकर किए गए राहत प्रयासों के साथ AIDI पार्ट मोबाइल टेस्टिंग पहल के लिए 2020 का BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड देने की घोषणा की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित की है। तो ये कौन सा जगह है, ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड ये देखो लाइकेन का पार्क है। ठीक है, तो उत्तराखंड ने पहला ऐसा राज्य बना जो फंगस पार्क बनाया। उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना है। तो उत्तराखंड में अभी लाइकेन विभाग ने लगभग 600 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इस बार थीम थी
वो था प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूजेज। ठीक है, और ये हर साल 31 मई को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को बनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया भर में 8 मिलियन लोग तंबाकू के सेवन से मर जाते हैं। और भारत में पहला ऐसा राज्य कौन बना जो पूर्ण रूप से तंबाकू फ्री है? तो वो है राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, जो योगेश गौड़ का निधन हुआ वह एक क्या थे? जो योगेश गौड़ है जिनका निधन हो गया वो एक क्या थे? तो वो एक गीतकार थे। और ये जो गीतकार थे ये 1971 ईस्वी के जो सुपर हिट गाना था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आपने सुना होगा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए जिंदगी कैसी है पहेली के बोल लिखने वाले दिग्गज गीतकार योगेश गौड़ का निधन हुआ। और वर्ष 1962 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म सखी रॉबिन में उन्होंने अपने जीवन का पहला ब्रेक मिला। और इसके अलावा उन्होंने छोटी सी बात 1976 में, बातों बातों में 1979 और मंजिल 1979, रजनीगंधा 1974 ईस्वी फिल्मों में जैसी फिल्मों में यह उन्होंने गीत लिखे थे। अगली है, अफ्रीकी देशों ने किस देश की हर्बल टॉनिक को कोविड-19 की इलाज के रूप में आयात किया? तो ये था मेडागास्कर। कौन सी देश थी? मेडागास्कर। मेडागास्कर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो अफ्रीका के बड़े बड़े देश जैसे तंजानिया, कागो, ब्रेजाविले और गिनी बिसाओ ने मेडागास्कर से कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए कारगर हर्बल टॉनिक का आयात करना शुरू किया। मेडागास्कर ने मलेरिया उपचार के में प्रयोग किए जाने वाले हर्बल टॉनिक को भारी मात्रा में आर्टेमिसिया प्लांट में तैयार करने के अफ्रीकाई देशों से ने भेजा गया। और मेडागास्कर के जो कोविड टॉनिक को कोविड ऑर्गेनिक्स के रूप में लॉन्च किया गया। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो ये है अंटानारिवो। और इनकी जो मुद्रा है, मुद्रा का नाम है कौन सा? मेलागासी अरिरियो। और यहाँ का प्रेसिडेंट अभी कौन है? एंड्रियो रजोलिना। कौन है? एंड्री रजोलिना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि जल शक्ति मंत्रालय ने NMCJ और NIUA के साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य किस सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये जो थी, इस सम्मेलन का नाम है आइडियाथॉन सम्मेलन के कारण क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन के और अभी देख लेते हैं कि जो वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री है तो ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान जल मंत्री है